साथियों नमस्कार। आज हम पर्यटन यात्रा में चल रहे हैं मेवाड़ के युग पुरुष जिनके वंशजों ने मेवाड़ पर 1300 वर्षों तक अपना शासन करते रहे। उन्हीं मेवाड़ के पितृपुरुष बप्पा रावल की पावन धरा नागदा, जो कि उदयपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज वहीं चलकर हम बप्पा रावल की समाधि, उनका पवित्र शिव मंदिर व पैनोरमा देखने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रहने वाली है ये नागदा एकलिंग जी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की तरफ, एकलिंग जी से उत्तर की तरफ मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ये बप्पा रावल का शंकर भगवान का मंदिर देखिए आप। बहुत ही ऐतिहासिक। बप्पा रावल 7वीं सदी में हुए थे, यानी अब से लगभग 1300 वर्ष पहले इन्होंने मेवाड़ में अपने राज्य की स्थापना की थी और संपूर्ण हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये राजा थे। बप्पा रावल का ये पैनोरमा राजस्थान सरकार की ओर से बनाया हुआ है। देखिए बप्पा रावल पैनोरमा मठाटा, ये मठाटा की सरहद में आता है, जिला उदयपुर। इसमें अपन देखने वाले हैं बप्पा रावल के जीवन चरित्र को, बप्पा रावल के जीवन परिचय से लेकर उनके जीवन संघर्ष, उनका साम्राज्य विस्तार। और इस पूरी यात्रा में मेरे साथ मार्गदर्शन करने के लिए उदयपुर के ही मेरे मित्र श्री हिम्मत लखेरा और मेरे साथी श्री अश्वनी करसोलिया धौलपुर से हमारे साथ पधारे हैं। तो इस पूरी यात्रा को अब देखिए हमारी नज़र से। यह है बप्पा रावल की वंश वृक्ष, उनका वंश वृक्ष, यानी 7वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो मेवाड़ के महाराजा हैं तब तक ये वंश वृक्ष। बप्पा रावल का जन्म, बप्पा रावल जिनका जन्म विक्रम संवत 769 में माना जाता है और इनका वास्तविक नाम महेंद्र था। बापा या बप्पा इनकी उपाधि थी और रावल उनका पद था। इतिहास में ये बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और इनका पालन पोषण नागदा में ही एक ब्राह्मण के घर इनका लालन पालन हुआ था। नौ फीट ऊंचे कद के बप्पा रावल, जिनकी तलवार के एक प्रहार से 5 दुश्मनों की गर्दनें जमीन चाटने लगती थी। वीरता में उनकी बराबरी कोई और योद्धा नहीं कर सकता था। ये वो शासक एवं योद्धा थे जिनके बारे में राजस्थानी लोकगीतों में आज भी कहा जाता है, सबसे पहले बप्पा रावल ने केसरिया फहराया। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने केसरिया फहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश लगाया। फिर तो वे ईरान और अफ़गान सभी थे जीते, ऐसे थे झपटे यवनों पर हो मेवाड़ी जीते। सिंध जीतने के बाद इस्लामी लुटेरों की फ़ौज आगे बढ़ी तो उनका बप्पा रावल से सामना हुआ, लेकिन उन्हें बप्पा रावल की मेवाड़ी सेना ने धूल चटा दी। लुटेरे भाग गए। इसके कुछ समय बाद मजहबी लुटेरों की फ़ौज ने आक्रमण किया। एक बार फिर बप्पा रावल की तलवार ने उन्हें उल्टा दौड़ा दिया। अब बप्पा ने सोच लिया कि हर रोज़ इस झंझट से बेहतर है उनके घर जाकर आक्रमण किया जाए। मेवाड़ की सेना ने जोरदार आक्रमण किया और लुटेरों की सल्तनत के गढ़ एक ही वार में ढहा दिए और एक नई लकीर खींच दी, जिसमें अफ़गानिस्तान, कांधार, खुरासान, तुरान और ईरान के हिस्सों को भी शामिल कर लिया।
बप्पा के सैन्य ठिकानों के कारण ही आज के पाकिस्तान का शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा, यानी रावलपिंडी का जो नाम पड़ा है ये बप्पा रावल के नाम से पड़ा है। यहाँ पर बप्पा रावल की सैन्य ठिकाना था, यहाँ पर छावनी थी, यहाँ पर उनका पावर हाउस था। उत्कृष्ट शैली में बनाया हुआ, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ। इतिहास के जो जानकार हैं, इतिहास के जो शिक्षक हैं, इतिहास के जो छात्र हैं, उनको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। और मेवाड़ का इतिहास यदि आपको समझना है तो मेवाड़ के जो पुरोधा हैं, मेवाड़ के जो पितृपुरुष हैं वो बप्पा रावल, मेवाड़ के जो आदि पुरुष, तो ज़रूर इनको समझना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए और नज़दीक से इसको समझने के लिए, इनको समझने के लिए ये बप्पा रावल का पैनोरमा जो राज्य सरकार की ओर से बनाया गया है, और इस पैनोरमा के प्रणेता जिसे यदि मैं कहूँ तो डॉक्टर ओंकार सिंह जी लखावत साहब, जिनकी ही ये सोच साकार हुई है। बप्पा रावल का राज्याभिषेक 734 में चित्तौड़ के राज्य सिंहासन पर आप आरूढ़ हुए और चित्तौड़ में ही आपने रावल का पद धारण किया। आवे न सोनो ओड़ में हुए न चांदी होड़, रगत थाप मंदिर रही माटी गढ़ चित्तौड़। इस पूरी यात्रा में मेरे साथ हिम्मत लखेरा, मैं आप सभी का साथी श्रवण कुमार लक्ष्कर बलूंदा। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के अंत में अपने कमेंट ज़रूर लिखें और इस चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़।